बच्चों हमने पिछली उसमें देखा था कि गोलीय दर्पण क्या है, समतल दर्पण क्या है, उसके किस तरीके से उसके प्रकाश के जो है प्रतिबिंब बनते हैं। आज हम देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के कारण व उसके नियम क्या क्या होते हैं और अपवर्तनांक और अपवर्तन के प्रभाव क्या क्या होते हैं। मैं राजीव अग्रवाल, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, रायका केदारवाला, विकासनगर, देहरादून से। देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन हम बोलते किसे हैं। देखो, प्रकाश की किरण जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ जाने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो, हमारे पे दो माध्यम दे रखे हैं, एक है विरल माध्यम, एक है हमारा सरल माध्यम। विरल माध्यम सीधा सीधा हम कह सकते हैं जैसे वायु हो गया, और सघन माध्यम जैसे हमारा कांच हो गया। तो इसमें देखो, जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो उसके बीच का कोण देखो यहाँ पे कितना बड़ा है, ये हमारा अभिलंब है। और जब वो परावर्तन होती है तो देखो इस तरीके से वो जाती है। तो परावर्तन होने के बाद देखो, अपवर्तन होने के बाद देखो, इन दोनों के बीच में जो है कोण में देखो कितना फर्क आ गया। यहाँ पे कोण ज़्यादा था और यहाँ पे कोण कम हो गया है। अब देखो, अब हम देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है हमारा। प्रकाश का अपवर्तन इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। यानी विरल माध्यम में अलग है और सघन माध्यम में अलग है। देखो, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है अधिक होती है और सघन माध्यम में ये बहुत कम होती है। देखो, ये हमें दो माध्यम दिखाए गए हैं, विरल माध्यम और सघन माध्यम। इन दोनों में मैं तुम्हें प्रकाश की चाल देखो, तीरों को देखना कि तीर कितनी तेजी से जा रहे हैं। देखो, विरल माध्यम में मैंने बताया था प्रकाश की चाल अधिक होती है, तो देखो कितनी तेजी से गया वो। और सघन माध्यम में कितनी कम होती है, इसलिए देखो वो धीरे धीरे गया था। आगे देखो, अपवर्तन के संबंध में कुछ बिंदु हमारे जो होते हैं। देखो, ये हमारी आपतित किरण है जो कि विरल माध्यम में आ रही है। तो जो किरण आ रही होती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। जो हम अभिलंब बनाते हैं वो सीधा 90 अंश के कोण पे दोनों माध्यमों के बीच के डाइवर्जन पे बन रहा है। ये हमारा सघन माध्यम है। ये वायु है, ये कांच है हमारा, इस तरीके से बन रहा है। देखो, इसका अपवर्तन के पश्चात ये हमारा इस तरीके से जा रहा है। तो इस तरीके से जाना जो है हमारा, ये हमारा बता रहा है कि अपवर्तन यहाँ पे हुआ है। अब देखो, इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। अभिलंब क्या है? यह वह किरण है जो माध्यम के विभाजन बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाकर मिलती है, वह अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है। देखो, चित्र में देखो, ये अभिलंब है जो है दोनों माध्यमों पे 90 अंश के कोण, ये देखो 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पे मिल रही है। दूसरी देखो, आपतित किरण, यह वह किरण है जो माध्यम के बीच खींचे गए अभिलंब पर आकर के मिलती है। देखो, यह आपतित किरण है, यह अभिलंब पे आकर के दोनों माध्यमों का जो बिंदु है जहाँ पे अभिलंब हमारा मिल रहा है, ये वहाँ पे आकर के मिल रही है। आगे देखो, अपवर्तित किरण, यह वह किरण है जो दो माध्यमों के बीच खींचे गए अभिलंब से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। मैंने बताया था जो अपवर्तित किरण होती है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखो, ये हमारी अपवर्तित किरण है, ये जो है अभिलंब की ओर मुड़ गई है। अब आपतन कोण, यह आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बना कोण होता है, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। देखो, चित्र में देखो, यह है आई कोण। ये देखो, मैंने बताया था आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण जो है आई है, इसे हम आपतन कोण कहते हैं। अगला देखो, अपवर्तन कोण, यह अपवर्तित किरण व अभिलंब के मध्य बना कोण होता है, इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। देखो, ये अपवर्तित किरण है, ये हमारा अभिलंब है, इन दोनों के बीच में खड़ा कोण आर से हमने प्रदर्शित किया, इसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। देखो, दोनों कोण अलग अलग हैं, दोनों के मान अलग अलग हैं, इसलिए इनको अलग अलग उससे दिखाया गया है। आगे देखो, विरल माध्यम से सघन माध्यम में किरण आरेख किस तरीके से होगा। देखो, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। विरल माध्यम में देखो, प्रकाश की किरण जो आई थी वो ऐसे आई थी और पास हो गई थी। और सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण आरेख जो होगा वो देखो, सघन माध्यम से जो आई है वो आपतन अभिलंब के पास में होती है और विरल माध्यम में जाकर के वो अभिलंब से दूर हो जाती है। अब देखो,
विरल माध्यम से सघन माध्यम और दोबारा विरल माध्यम में किरण आरेख हमारा किस प्रकार से होगा, ये दिखाया गया इसमें। देखो ये हमारी आपतित किरण है। जब ये आपतित किरण आई तो ये वायु से कांच में जा रही है, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ये देखो अभिलंब की ओर मुड़ी। अब देखो ये पुनः कांच से वायु में जा रही है, तो जब ये कांच से वायु में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर जाएगी। अब देखो असल में इस किरण को तो सीधा इस रेखा में आना था, लेकिन क्या है वो अपवर्तन के पश्चात इस तरीके से आ गई है और इन दोनों की जो बीच की दूरी है हमेशा समान रहती है। ये तुम एक्सपेरिमेंट में भी देखोगे जब तुम प्रैक्टिकल लैब में इसको एक्सपेरिमेंट को करोगे। अब देखो जब कोई प्रकाश की किरण कांच के गुटपे पर अभिलंबवत पड़ती है, मैंने बताया था जैसे अभिलंब वाली है, जब कोई अभिलंब इस पर अभिलंबवत पड़ती है तो देखो वो बिना डाइवर्जन हुए बिल्कुल सीधा 90 अंश के कोण पर ही निकल जाती है। देखो जिस तरीके से हमारी ये किरण जा रही थी। अब देखो अपवर्तनांक क्या होता है। यह किसी माध्यम में प्रकाश की किरण के मुड़ने की क्षमता प्रदर्शित करता है, यानी प्रकाश कितना मुड़ रही है ये उसकी क्षमता बताता है कि अपवर्तनांक हमारा है क्या। असल में n क्या बराबर हो गया, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी वायु में प्रकाश की चाल कितनी थी बटे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी थी, उन दोनों का जो भाग होगा वही हमारा अपवर्तनांक कहलाएगा। अब देखो अपवर्तन के नियम क्या क्या होता है। प्रथम नियम देखो, इस नियम के अनुसार आपतन बिंदु पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। देखो ये हमारा वो था चित्र, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये सारा एक ही तल है हमारा और ये एक ही तल में मिल रहे हैं। द्वितीय नियम कहता है कि आपतन कोण I के साइन व अपवर्तन कोण R के साइन का अनुपात नियतांक होता है, यानी साइन I बटे साइन R बराबर एक नियतांक होता है। जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वह उतना सघन होगा, यानी जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वो सघन होगा और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो विरल होगा। अब देखो अब हम देखेंगे कि कोई भी वस्तु जो पानी में डुबोई गई है टूटी हुई नजर आती है। जैसे जिस तरीके से तुम अगर पेंसिल देख लो, ये लकड़ी है, लकड़ी को जब हम पेंसिल उसमें पानी में डुबोते हैं तो वो हमें ऐसे दिखती है जैसे टूट गई हो, मुड़ी हुई सी नज़र आती है। अब वो किस तरीके से होती है, देखो ये हमारा पानी है, सतह है, हमने ये लिया है कि ये पानी है कोई, इस पानी के अंदर अब हम जो है एक लकड़ी देंगे। देखो ये लकड़ी आई, ये पानी के अंदर आ गई है, तो जो ये नीचे वाला बिंदु है इससे प्रकाश की किरणें निकलेंगी। देखो पहली प्रकाश की किरण निकली, ये इस तरीके से चली गई, दूसरी प्रकाश की किरण निकली, ये हमारी इस तरीके से चली गई। अगर हम अपनी आँख को यहाँ पे रखते हैं तो इस रेखा को जब अब पीछे मिलाया जाएगा तो वो यहाँ आकर के मिलेगी और इस वाली रेखा को जब दोबारा पीछे मिलाया जाएगा तो ये यहाँ आके मिलेगी। इसका मतलब जितना पोर्शन हमारा ये था ये हमें इस तरीके से टूटा हुआ नज़र आएगा, यानी लकड़ी हमें यहाँ से लेकर के ऐसी नज़र आएगी, यानी उसका प्रतिबिंब हमारा इस तरीके से बन रहा है, इसलिए हमें पानी में जो लकड़ी है वो टूटी हुई नज़र आती है। इसी का दूसरा उदाहरण तुमने देखना है कि जब पानी में जो है रखा जाता है तो उसमें जब नीचे की सतह जो है हमें ऊपर दिखाई देती है। किस तरीके से दिखाई देती है, देखो हमें कोई ऑब्जेक्ट था, इसकी एक किरण इस तरीके से निकली, अब वो इस तरीके से बाहर चली जाएगी, दूसरी किरण इस तरीके से आई, ये भी इस तरीके से बाहर चली जाएगी। तो तुम देखोगे कि जब इन रेखाओं को पीछे मिलाया जाएगा, ये देखो इसको इस तरीके से मिलाया पीछे और इसको इस तरीके से पीछे मिलाया, तो जो ये वस्तु थी ये हमें